हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम वाटर पॉलिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। वाटर पॉलिनेशन जब पॉलिनेशन प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा में विद द हेल्प ऑफ एजेंसी ऑफ वाटर, दैट इज़ कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली कहा जाता है और जो फ्लावर वाटर पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, वाटर पॉलिनेशन की हेल्प से पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं, उन फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर कहा जाता है। इन हाइड्रोफिलस फ्लावर की क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? ये फ्लावर्स स्मॉल, कलरलेस, अडरलेस और नेक्टरलेस होते हैं। पोलन ग्रेन और स्टिग्मा अनवेटेबल होता है और स्टिग्मा इनका लंबा होता है और स्टिकी होता है। इसके एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। पॉलिनेशन प्रोसेस में हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के पास कलरलेस है ये, इनमें कोई खुशबू नहीं होती, इनमें कोई भी रस नहीं ये प्रोड्यूस करते हैं। रस प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो ये इंसेक्ट को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे? तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक एजेंट पॉलिनेशन हो रही है, दैट इज़ वाटर। दूसरा, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा जो हैं वो पानी में रहते हुए भी गीले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जिनकी वजह से ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स का जो स्टिग्मा होता है वो लॉन्ग होता है। कई प्लांट्स में स्टिग्मा पानी की सतह तक आता है और फिर पॉलिनेशन करता है, इसलिए इसका स्टिग्मा लॉन्ग और स्टिकी रहता है। इसमें एग्जाम्पल हैं वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। तो इनके एग्जाम्पल की सहायता से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वाटर पॉलिनेशन किस तरह से टेक्स प्लेस होती है एक्वेटिक प्लांट्स में। हम जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल्स होते हैं। अगर प्लांट टेरेस्ट्रियल्स हैं तो उनमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर पॉलिनेशन तो होगी ही नहीं। तो ये कुछ डाटा है जो कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि ऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मोस्ट ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। अगर ये पौधे ज़मीन पे उगते हैं तो उनमें पानी से होने पॉलिनेशन तो नहीं होगा। जो बचे हुए प्लांट्स हैं उनमें से जो मोस्ट ऑफ देम हैं वो पॉलिनेटेड होते हैं हवा से या इंसेक्ट्स या एनिमल्स की सहायता से पॉलिनेटेड होते हैं। सिर्फ 30 जनरा जो हैं वो वाटर पॉलिनेशन करते हैं और उनमें से भी मोस्टली मोनोकोट जो हैं वो वाटर पॉलिनेशन करते हैं। मोस्टली जो मोनोकोट हैं उनमें कुछ जो हैं दैट इज़ प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर और कुछ जो हैं वो मेरियन वाटर हैं। तो फ्रेश वाटर के जो एग्जाम्पल हैं हमारे पास वो हैं वेलिस्नेरिया, और हाइड्रिला, और नेक्स्ट है जूस्टेरिया, सी ग्रासेस। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि वेलिस्नेरिया में किस तरह से पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होती है। ये आपके पास एक वेलिस्नेरिया का पौधा है जो प्लांट में पानी में ग्रो करता है, एक्वेटिक प्लांट है और ये एक यूनिसेक्सुअल प्लांट है। यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो इसमें फीमेल और मेल जो प्लांट है वो अलग अलग ग्रो करेगा। तो ये इसका फीमेल प्लांट है और ये इसका मेल प्लांट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ये फूल बनाएंगे। जो फीमेल फ्लावर है उसमें एक ख़ास बात है कि उसका पेडिसल, उसकी जो स्टॉक है ये बहुत लंबी ग्रो करेगी और पानी के सरफेस तक पहुंच जाएगी। इस तरह के जो पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होती है उसको हम
एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। दूसरी ओर जो मेल प्लांट है ये फ्लावर रिलीज़ करता है पानी के अंदर अपने फूल जो है वो रिलीज़ कर देगा, और इवेंचुअली ये जो फूल हैं वाटर करंट की सहायता से फीमेल फ्लावर के तक पहुंच जाएंगे, उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे। When pollen release eventually, then pollination occurs. Male flowers passively carried by water current. Passively, यहाँ पे दो important points हैं। ये मेल फ्लावर जो हैं वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचते हैं। मेल फ्लावर पैसिवली कैरिड बाय वाटर करंट, और दूसरा पॉइंट है मेन, व्हेन पोलन रिलीज, when pollen release eventually pollination occur. ये वेलिस्नेरिया प्लांट ट्रू हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास जूस्टेरा, जो कि एक सी ग्रास का एग्जाम्पल है। उसमें किस तरह से पॉलिनेशन होती है। जूस्टेरा के केस में फ्लावर्स यहाँ पर भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि दोनों ही फ्लावर्स, मेल और फीमेल फ्लावर्स बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दोनों ही सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए कि ये मेल प्लांट है और ये एक फीमेल प्लांट है। फीमेल फ्लावर्स और ये मेल फ्लावर्स। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन दोनों ही फ्लावर्स जो हैं वो सेम प्लांट पर ग्रो करते हैं। पॉलिनेशन इसमें इनसाइड द वाटर होगी। पोलन ग्रेन यहाँ पर भी पैसिवली विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। यहाँ पर मेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन रिलीज़ करेगा। रिबन की तरह इसका शेप रहेगा, एंड पोलन ग्रेन पैसिवली with the help of water current reach at the stigma. Pollination इसके केस में inside the water होगी। Pollination inside the water. So इसलिए इस pollination को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। पोलन ग्रेन which is ribbon like reach passively
at female flower। तो ये दो एग्जाम्पल थे हमारे पास, वेलिस्नेरिया और जूस्टेरा, जिसमें पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है। मोस्ट ऑफ द, स्पेशली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जो हैं दैट इज़ पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट एंड एयर, जिनमें हमारे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है, लोटस है। उनके केस में क्या होता है कि जो फ्लावर होता है वो अबव द सरफेस ऑफ वाटर आ जाता है, जहाँ से ईज़िली इंसेक्ट और एयर द्वारा पॉलिनेशन हो जाती है। बहुत ही कम ऐसे पौधे रहते हैं जिसमें पानी में वो पौधा है लेकिन पॉलिनेशन पानी से हो रही है। सो आज की इस लेक्चर में हमने वाटर पॉलिनेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया। वाटर पॉलिनेशन किस तरह से टेक्स प्लेस होती है पानी की सहायता से हाइड्रोफिलस फ्लावर्स में, और हाइड्रोफिलस फ्लावर जैसे वेलिस्नेरिया में ये प्रोसेस कैसे हो रही है, वेलिस्नेरिया पौधा किस तरह से उसका फीमेल फ्लावर जो है रिसीव कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को। सो अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में बायोटिक पॉलिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।